नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में टूट हो सकती है और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अलग से कांग्रेस पार्टी ने अपने दावे कर दिए हैं सीट्स को लेकर। इसके साथ शरद पवार ने अलग दावे कर दिए, उद्धव ठाकरे ने भी ये दावा कर दिया है। 288 विधानसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे ने दावा कर दिया है कि हम 125 का दाव लगाने वाले। यानी कि दर्शकों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में टूट हो सकती है, गठबंधन में टेंशन हो सकती है और ये टेंशन और कोई बात पर नहीं लेकिन सीट्स के फॉर्मूले पर जरूर हो सकती है। और ये हमेशा से ही चुनावों में पार्टियों के बीच टूट की खबर रहती है। और देखिए, ये हमेशा से ही आपको कितनी सीटें, मुझे कितनी सीटें, इन सब माथापच्ची को लेकर होती है। अब कहा जा रहा है कि नाना पटोले ने, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कह दिया 150 से नीचे कोई बात नहीं। आप सोचिए कि 288 सीटों में से 150 कांग्रेस लेके जाएगी, 125 उद्धव ठाकरे लेके जाएंगे, तो शरद पवार के पास क्या बचेगा? शरद पवार ने तो सबसे पहले क्लियर कर दिया। इन दोनों के क्लियर करने से पहले ही शरद पवार ने बीते महीने ही ये बात क्लियर कर दिया था कि हमने केवल लोकसभा में ये समझौता कर लिया क्योंकि हमें लगा कि लोकसभा में मोदी को हराना जरूरी है, तो हमने गठबंधन का साथ देने के लिए कम सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा एमवीए के अकॉर्डिंग। एमवीए के महामंथन के बाद देखिए हमें सीटें भी मिली और शरद पवार ने यह दावा किया है कि हमारी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इस बार हम नहीं मानेंगे, विधानसभा में हम अपनी अच्छी सीटें लेकर आएंगे। और यही वजह है कि बार बार उद्धव की टेंशन बढ़ रही है। आपको मैं बताती हूँ क्या है सीटों का समीकरण और इसके साथ 19 के चुनाव में कैसे, जब एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया था तो उसके बाद जब एनडीए छोड़ दिया गया तो कैसे 30 विधायक लेकर के एकनाथ शिंदे चले गए थे। अब देखिए, इन्हीं सब बातों के मद्देनजर कहा जा रहा है कि इस बार भी महाविकास आघाड़ी में टेंशन बढ़ेगी। बीते दिन आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी संजय राउत समेत बड़े बड़े लीडर्स के साथ। उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी और ये केवल और केवल विधानसभा के चुनावों का समीकरण टटोलने के लिए, चुनाव के मापदंड नापने के लिए थे और चुनाव किस तरीके से संपन्न हो। अभी महाराष्ट्र में एमवीए को एक अच्छी खुशखबरी मिली थी, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया गया था, बीजेपी की सीटें बहुत कम आई, एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा था महाराष्ट्र के साथ राजस्थान और बता दें आपको सबसे ज्यादा यूपी। इन सब जगहों पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे यूपी के थे, उसके बाद महाराष्ट्र के थे। तो महाराष्ट्र में भी मंथन चल रहा है, लेकिन बता दें आपको कि उद्धव ठाकरे ने सभी 125 सीटों का जायजा लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है 125 पर दाव लगाने जा रहा हूं, मतलब 288 विधानसभा सीटों में से 125 पर उद्धव ठाकरे अकेले दाव लगाएंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए एक समर्पित थिंक टैंक के साथ एक वॉर रूम स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। मतलब जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा इन निर्वाचन क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए समर्पित थिंक टैंक के साथ एक वॉर रूम स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। और यही वजह है कि नाना पटोले खुद 150 से कम समझौते पर नहीं टिकेंगे। अब देखिए, कह दिया गया है, अब देखने वाली बातों की क्या होता है, लेकिन यूबीटी में कुछ ठीक नहीं है। पिछले वोट मार्जिन के हिसाब से बातचीत करें तो 125 निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करेगी यूबीटी। इसके अलावा पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों में इन निर्वाचन क्षेत्रों से मिले वोटों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को ए, बी और सी के स्तरों में वर्गीकृत करेगी। मतलब जो इनको सीट्स मिली है और जो इनको नतीजे मिले हैं उसके हिसाब से समीकरण हुआ जा रहा है और उसके हिसाब से इन्होंने मंथन की है और मंथन करने के बाद ही ए, बी, सी तमाम वर्गों में। और बता दें आपको, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलग अलग लेवल्स में इसको वर्गीकृत करेगी। और 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने एनडीए में 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी और अन्य सहयोगियों के लिए 163 सीटें छोड़ी थी। 124 पर इन्होंने चुनाव लड़ा था जब एनडीए के साथ ये थे, और बीजेपी के लिए और अन्य सहयोगी के लिए पूरे मिलाकर के 163 सीटें और 124 पर चुनाव लड़ा। ये अभी भी नहीं मानेंगे, इन्होंने साफ कह दिया है कि हम तो भैया 125 सीटों से नीचे नहीं लेंगे। अब कांग्रेस को 150 सीटें चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावे कर रही है। लोकसभा चुनाव हुए पूरे देश भर में तो कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं, इसके हिसाब से कांग्रेस हर राज्य में बड़ी सीटें मांग रही है और ये केवल कॉन्फिडेंस के चलते हुआ है। राहुल गांधी का एक अलग नेतृत्व दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी ने कहा जा रहा है कि शक्तिशाली होकर लौटे हैं। भले कितने समय से चुनाव हार रहे हैं, कितने समय से किरकिरी हो रही है, कांग्रेस के जड़ में गड़े रहने की बात तक कर दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी अब कभी उबर नहीं पाएगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा किया और इसी लोकसभा चुनाव के वजह से
आज महाराष्ट्र में नाना पटोले को इतनी हिम्मत है कि वो 150 सीटों का दावा कर रहे हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो महाविकास आघाड़ी में गजब की टूट हो सकती है और इसका फायदा एनडीए को होगा। एनडीए को इसका फायदा इसलिए होगा कि पवार अलग लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि कम सीटों में नहीं मानेंगे। तो देखिए 288 में से माथापच्ची ये है कि किसको ज्यादा सीटें दी जाए, आखिर शरद पवार को दी जाए या उद्धव ठाकरे को या कांग्रेस को। इन सब माथापच्ची के बीच में एनडीए में सीटों को लेकर कोई ऐसी बड़ी गहमागहमी नहीं है और एनडीए में अब तक कोई लड़ाई ऐसी सामने नहीं आई है। हालांकि यूपी में थोड़ी बहुत अंदर ही अंदर कलह होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी कोई बातें नहीं है। और बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि यहां प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद 150 सीटों से कम पर कांग्रेस नहीं मानेगी। तो देखिए महाराष्ट्र में नाना पटोले का बयान बहुत मायने, उद्धव ठाकरे की समीक्षा बहुत ज्यादा मायने। उद्धव ठाकरे मेन है, उद्धव ठाकरे की समीक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कह दिया कि 125 सीटों का हमने जायजा ले लिया है और इसके बाद हम ये दाव रख रहे हैं। तो उद्धव का 125 का दाव, कांग्रेस का 150 का दाव और शरद पवार अलग राह पर। तो क्या ऐसे में महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त टूट संभव है विधानसभा चुनावों से पहले? क्योंकि देखिए यहाँ पर 19 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 55 और 54 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस को 44 सीटें विधानसभा चुनाव में मिली थी और अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें 150 सीटें चाहिए, उससे कम में हम नहीं मानेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र में अलग दाव है। यहाँ बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाती रहती है। बीजेपी कहती है पहले तो इनको उद्धव साहब अब कहा जा रहा है केवल, और पहले ये कहते थे मेरे प्यारे हिंदू भाई बहनों, लेकिन अब इनके मुंह से हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकलते हैं, क्योंकि इनको वोटों की राजनीति करनी है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है और तुष्टीकरण की राजनीति इनको भी करनी है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो उद्धव ठाकरे को वहां सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इस बार के चुनाव में, एनडीए ने भी खासा अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में मंथन चल रही है और इसी रस्साकसी के बीच अगर एमवीए में सीटों को लेकर आत्ममंथन होगी तो आसानी से एनडीए को बढ़त मिल सकती है। अब देखिए टारगेट तो कर दिया 115 से 125 का, और अब ये टारगेट कितना फिक्स है अब देखने वाली बात होगी कि उद्धव ठाकरे मानते हैं या नहीं मानते, या कांग्रेस को पीछे हटना पड़ेगा। और कांग्रेस पीछे हटेगी तो शरद पवार कितने पे मारते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉर रूम एक तैयार हो गया है समझिए, और इसी वजह से 19 के दावों को देखा जा रहा है। अब आपकी क्या राय, आप जरूर बताइए। नाना पटोले का बड़ा बयान, शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, महाविकास आघाड़ी के टूटने से फायदा एनडीए को पहुंचेगा। क्या आपकी क्या राय इस बाबत, जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइए। शुक्रिया।